Hello बच्चों, let's read this question. The question says 2 moles of an ideal gas, 2 moles of an ideal gas is expanded isothermally and irreversibly at 27 degrees Celsius from volume V1 to volume 7.5 V1 and 4.17 kilojoule heat is absorbed from the surroundings. Determine delta S of the system. Approximate value इन कैलोरीज। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा गया है कि डेल्टा एस ऑफ सिस्टम की वैल्यू क्या होगी अगर आइसोथर्मल और इरिवर्सिबल एक्सपेंशन एट 27 डिग्री सेल्सियस एक 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस के सिस्टम में होता है जहाँ पे वॉल्यूम फाइनल होती है 7.5 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम और इस प्रोसेस के अंदर हमें बता रखा है कि 4.17 किलो जूल ऑफ हीट इज अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द सराउंडिंग्स। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले की कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे पहला फॉर्मूला जो कि डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग का फॉर्मूला है। तो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग हो जाएगा हमारा क्यू एब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय टेम्परेचर जिस पे ऑब्जॉर्व हो रहा है जो कि यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस है। हम टेम्परेचर को लिख सकते हैं 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 विच इज इक्वल टू 300 केल्विन। तो टेम्परेचर हमारे पास हो गया 300 केल्विन। सेकेंड फॉर्मूला जो कि हम यूज़ करेंगे वो होगा डेल्टा एस ऑफ सिस्टम का। तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम के लिए हम निकालेंगे Q डिवाइडेड बाई टी, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम की वैल्यू। थर्ड फॉर्मूला जो हम यूज़ करेंगे वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कि बताता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, जो कि हमारा फर्स्ट। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू हमारा हो जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद फोर्थ फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे वो है डेल्टा यू का। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। तो डेल्टा टी हमारे इस प्रोसेस के अंदर क्योंकि डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो एज द प्रोसेस इज आइसोथर्मल यानी कि टेम्परेचर फाइनल इज इक्वल टू टेम्परेचर इनिशियल, देयरफॉर डेल्टा यू इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और फाइंड करेंगे। तो सबसे पहली बात कि डेल्टा यू की वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो एज डेल्टा टी इज इक्वल टू ज़ीरो ब्रैकेट में आइसोथर्मल प्रोसेस। सेकेंड पॉइंट कि हमारा डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है फॉर्मूला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। क्योंकि डेल्टा यू की वैल्यू ज़ीरो है इसलिए हमारा क्यू की वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। थर्ड फॉर्मूला हम यहाँ पे Q की वैल्यू अगर माइनस डब्ल्यू है तो हम यहाँ पे वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है -2.303 एन आर टी लॉग बेस 10 ऑफ V2 डिवाइड बाय V1। तो Q का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाइड बाय -2.303 एन आर टी लॉग बेस 10 ऑफ V2 डिवाइड बाय V1। तो ये फॉर्मूला को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास Q की वैल्यू आ जाएगी। तो Q की वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2.3 प्लस 2.3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मोल्स है हमारे पास। R की वैल्यू 8.314 होती है अगर हम जूल्स में सब कुछ निकालें सबसे पहले। तो मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर, तो टेम्परेचर यहाँ पे 300 केल्विन है इस प्रोसेस के लिए और लॉग बेस 10 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 7.5 क्योंकि V2 की वैल्यू है 7.5 टाइम्स ऑफ V1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास 2.3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 8.314 मल्टीप्लाइड बाय 300 मल्टीप्लाइड बाय लॉग 7.5 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.87। तो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करने के बाद Q की वैल्यू ऑब्टेन होगी। तो मल्टीप्लाई करने पर सबके सारी टर्म्स को हमारे पास Q की वैल्यू ऑब्टेन होगी 9.994।
हमारे पास Q की वैल्यू ऑब्टेन होगी 999.999.4.8 जूल्स। तो Q को हमें अगर कैलोरीज में कन्वर्ट करना है तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स। तो हम 4.2 से अगर जूल्स को डिवाइड कर देंगे तो हमें वैल्यू कैलोरी में मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे 9994.8 डिवाइडेड बाय 4.2 कर देंगे और इसको सॉल्व करने पर हमें वैल्यू ऑब्टेन होगी 2379.7 कैलोरीज। नाउ फाइनली हम डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम की वैल्यू निकालेंगे। तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम हो जाएगा 2379.7 डिवाइडेड बाय 300, जिसको सॉल्व करने पर हमको वैल्यू ऑब्टेन होगी 7.93। और क्योंकि हमसे पूछा गया था कि नियरेस्ट इंटीजर में हम इसे राउंड ऑफ कर दें, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू 8 कैलोरी पर केल्विन। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू 8 कैलोरी पर केल्विन। सो द फाइनल आंसर इज the entropy change of the system is equal to 8 calorie per Kelvin. I hope you understood it well. Best of luck.